भारत और जापान ने अपने संबंधों को और गहरा बनाने के लिए लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामरिक क्षेत्र में सहयोग को बल देने के साथ ही कारोबार एवं आर्थिक संबंधों को खास तवज्जो दिया है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक एवं कारोबारी रिश्तों का प्रमुख स्थान है और इसका उदाहरण हरियाणा के गुरुग्राम में 1982 में मारुति सुजुकी का गठजोड़ से शुरू होकर अब अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना तक जाता है। साथ ही जापान भारत के आर्थिक विकास और सुनहरे भविष्य में सहभागी बना है। जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है और भारत सरकार इस लॉकडाउन को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। पर सच तो सभी जानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। भारत में अभी भी प्रमुख इंडस्ट्रियल जोन में ताले पड़े हुए हैं और ये सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है और दोस्त जापान की भी यही समस्या है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या बढ़कर 1400 से 1500 के आसपास हो गई है। अब इन्हीं सब फर्म्स को शुरू करने में जापान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जापान ने भारत से आग्रह किया है कि वह कोविड-19 की वजह से काम बंद कर चुकी जापानी कंपनियों को दोबारा काम शुरू करने में मदद करे, जिसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने जापान को आश्वस्त किया है कि देश में धीरे धीरे उद्योग धंधों को पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जापान जैसे प्रमुख निवेशक देश की कंपनियों को भी जल्दी सामान्य कामकाज करने की छूट मिल जाएगी। जापान के साथ साथ भारत की भी सभी इंडस्ट्रियां काम करने लगे। भारत सरकार इसी कोशिश में जुटी हुई है। जहां हम आपको बता दें कि जापान ने भारत से जो मदद की दरकार लगाई है उसको भारत को पहले से स्थित जापानी कंपनियों को लिहाज से नहीं देखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन के वुहान वायरस की वजह से जापान ने अपनी सभी कंपनियों को चीन से निकलने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल जापान ने अपने देश की सभी कंपनियों से कहा है कि वे तुरंत अपनी फैक्ट्रियों को चीन से निकालकर जापान व अन्य जापान के मित्र देशों जैसे भारत में शिफ्ट करने पर काम शुरू कर दें। इसके लिए जापान ने अपनी कंपनियों को लगभग 2.2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है और अगर भारत को भी ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना है तो भारत को भी जापान की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान की मारुति सुजुकी ने सब कुछ बदल दिया। वहीं अगर जापान की और भी कंपनियां भारत में आती है तो भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि हम भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और वियतनाम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेहतरीन कार्य प्रणाली और जानकारी साझा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात यह है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चीन को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब ये समय ऐसा है कि सभी दोस्त देशों को एकजुट होकर चीन का नामो निशान मिटाने की जरूरत है ताकि चीन फिर से कभी उठ खड़ा ना हो सके।